एकादशी का व्रत जो भी करता है उसके ऊपर नारायण भगवान की कृपा जरूर होती है। आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत रखते हैं? हाथ उठाएं। बहुत से लोग रखते हैं। आपके इष्ट कोई भी हो, दुर्गा माँ हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, पर एकादशी जरूर रखा करिए। क्यों? अन्य व्रत न करो, पर अगर एकादशी आपने कर लिया तो सारे व्रतों का पुण्य आपको एकादशी से ही प्राप्त हो जाएगा। एकादशी की भी महिमा है और एकादशी का महात्म्य सुनने की भी महिमा है। सज्जनों, जो लोग एकादशी का महात्म्य भी सुनते हैं ना, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे एकादशी आ रही है। सज्जनों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था, प्रभु ज्येष्ठस्य कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत श्रोतमिक्षामि महात्म तदवदस्य जनार्दन। हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को क्या कहते हैं और इसके व्रत से क्या फल मिलता है, कृपा करके बताइए। तब भगवान नारायण बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जो प्रश्न किया है इससे जगत का कल्याण होगा, इसलिए सुनो। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। अपरा नाम राजेंद्र, अपरा पुत्र दायनी। ये अपरा एकादशी साधारण नहीं है। इस अपरा एकादशी की बड़ी महिमा है। ये अपरा एकादशी का जो व्रत कर ले उसे समाज में तो प्रसिद्धि मिलती ही है, अंत में उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। ये अपरा एकादशी की महिमा है। आप लोगों ने पूज्य दीदी जी के द्वारा कल एकादशी की महिमा को सुना विस्तार से, लेकिन मैं आपको कुछ अलग आज बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए। जो भी एकादशी का व्रत कर ले, याद रखिए उसको जो चाहिए, चाहे इहलोक में चाहे परलोक में, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है। सच्ची निष्ठा से अगर कोई एकादशी कर लेना तो सारी इच्छा उसकी भगवान पूर्ण कर देते हैं, उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए एकादशी की इतनी महिमा है। सज्जनों, एकादशी मैया का प्रागट्य ही पापों को नष्ट करने के लिए हुआ था। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर रखा करिए। अब कई लोग कहेंगे, गुरुजी आप कह तो रहे हैं पर हमको पता ही नहीं एकादशी का व्रत कैसे रखते हैं। ध्यान से सुनिए। एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है? ये 3 दिन का नियम होता है। एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। सुनिए ध्यान से। दशमी, 11 और द्वादशी। दशमी के शाम को आपको भोजन नहीं करना। आप कहेंगे गुरुजी हम बिना खाए नहीं रह सकते, तो फिर हल्का भोजन करिएगा। ये नहीं कि कल एकादशी का व्रत रखना है तो आज खूब बढ़िया चाट पकौड़ी खा रहे। नहीं, बहुत हल्का भोजन करिए दशमी की रात में। जैसे आप लोग छठ पूजा तो करते हैं ना, छठ पूजा होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो छठ पूजा जिस दिन माताओं को निर्जला व्रत रहना हो, उसके 1 दिन पहले शाम को माताएं लौकी का खीर खाती हैं। होता है ना? क्यों? सुपाच्य भी है, हल्का भी है और अगले दिन व्रत में मन निर्मल बना रहेगा, इसलिए लौकी का खीर खाते हैं। ठीक ऐसे ही एकादशी के व्रत में 1 दिन पहले यानी दशमी को आप हल्का भोजन करिए या मत करिए। रात में बढ़िया से मुंह साफ करके सोइए। एकादशी को सुबह में उठिए, गंगा नहाइए। अब आप कहेंगे गुरुजी गंगा नहाए? कैसे गंगा नहाए? घर में गंगा जी को प्रकट करिए। घर में गंगा जी को प्रकट करने का एक नियम है। साफ बाल्टी लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और ऊपर से जल भर लीजिए। स्पर्श करके गंगा माँ का स्मरण कर लीजिए। गंगा माँ आपकी बाल्टी में ही प्रकट हो गई। कभी भी जल भर के ऊपर से गंगा जल नहीं डाला जाता।
गंगा जल पात्र में डाल के ऊपर से जल डाला जाता है। पूरा बाल्टी ही आपका जल जो है वो गंगा जल के समान पवित्र हो गया। आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद अगर हो सके तो पीत वस्त्र धारण करिए, पीले वस्त्र, और पीले वस्त्र नहीं है तो पीला गमछा आदि रख लीजिए। भगवान का पूजन करिए और पूजन करने के बाद आप कीर्तन करिए। कीर्तन करने के बाद आप हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए और संकल्प करिए। अगर संकल्प का मंत्र नहीं याद हो तो केवल इतना कहिए, हे नारायण भगवान, हम आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी खुशी के लिए ये एकादशी का व्रत कर रहे हैं। मेरी एकादशी को सफल करिएगा प्रभु, मेरी एकादशी को पूर्ण करिएगा। दिन भर हम किसी को अपशब्द न बोलें, किसी को गाली न दें, किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें, आपका चिंतन बना रहे और मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसा कह के आप संकल्प छोड़ दीजिए। 5-10 मिनट अगर आपके पास समय हो तो नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। इसके बाद नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ड्यूटी करते हैं, आप जाइए। दिन भर भगवान का चिंतन बना करके रखिए, दिन भर भगवान का सुमिरन बना करके रखिए। ओ पानी वाले भैया, ओ पानी वाले भैया, हाँ, आधे घंटे और प्यासे रह लेने दो इन लोगों को, थोड़ी तपस्या तो करें, फ्री में कथा थोड़ी मिलेगी। अरे ब्राह्मण बालक पे तरस खाओ, बिना पानी पिए कथा सुना रहे और आप लोग पानी पी पी के कथा सुनेंगे, वाह। हाँ। याद रखना, हम तो मुक्त हो जाएंगे ऐसे ही, पर आप लोगों को मुक्ति के समय प्यास लगेगी जो पानी पी पी के कथा सुन रहे हैं। पता लगा बैतरणी नदी में गौ माता कह रही, आ जाओ, आप करो, गौ माता रुक जाओ जरा पानी पी ले, पानी, कथा में पानी पी रहे थे। थोड़ी सी आप लोग तप करिए, तपस्या करिए। अरे हो गया, बस बस, ठीक है ठीक है। एक बात कह दे कि रहने दे। तेलिया के लोग बच्चों को डांटते बहुत तेज है, और डांटने का तरीका बड़ा खतरनाक होता है। पर अच्छे हैं बच्चे जो बुरा नहीं मानते। एक बार बच्चों के लिए भी ताली बजा दो। यही होना चाहिए संस्कार। बड़े बुजुर्ग डांट दें तो सिर नीचे करके चले जाना चाहिए, उत्तर नहीं देना चाहिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हम लोग क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? एकादशी, दिन भर आप ड्यूटी ऑफिस जो भी आप करते हैं करिए, लेकिन भगवान का चिंतन बना के रखिए। ध्यान रखिए कि दिन भर में आप किसी की निंदा मत करना, चुगली मत करना, किसी को अपशब्द मत बोलिएगा। जो लोग भी झगड़ा करते हैं घर में ध्यान से सुन ले, भले ही 28 दिन झगड़ा किया करो, लेकिन 2 एकादशी को झगड़ा बंद, घर में शांति। पहले ही माताएं बोर्ड लगा दे, आज एकादशी, आज झगड़ा नहीं होगा। हाँ? एकादशी को झगड़ा बंद रखिए, बड़े शांति से रहिए एकादशी के दिन, और भगवान का सुमिरन करते रहिए। शाम के समय फिर भगवान का पूजन आरती करके भोग लगाइए, और हो सके तो एकादशी में रात्रि जागरण का नियम है, रात्रि जागकर कीर्तन करें। और नहीं हो पा रहा तो 11 बजे तक, 12 बजे तक, जब तक आप जग सकते हैं तब तक मन ही मन बैठकर भगवान का चिंतन करिए, और चिंतन करते करते कुछ फलाहार आदि लेकर सो जाइए। अब द्वादशी आ गई। द्वादशी में आपको क्या करना है? सुबह उठ के स्नान करिए, भगवान को स्नान कराइए, प्रभु का पूजन करके भगवान का चरणामृत पारण कैसे करना है? भगवान का चरणामृत और तुलसी दल लेकर पारण कर लीजिए। चरणामृत न हो तो आप भगवान का पूजन इत्यादि करके जो प्रसाद आपने भोग लगाया है उसी प्रसाद को खाकर अपने व्रत का पारण कर लीजिए। तुलसी पत्र खा के भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और हाथ जोड़कर निवेदन करिए, हे प्रभु, हमने आपकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत किया था,
इस व्रत का फल आपको ही समर्पित है। हे प्रभु, बस इतना देना कि आप मेरे हो जाएं और हम आपके हो जाएं, आपका आशीर्वाद मुझे मिले, आपकी भक्ति मुझे मिले। वैसे तो भक्ति भी नहीं मांगना चाहिए, एकादशी के व्रत में वो भी मत मांगो, परंतु यदि भाव जग जाए तो इतना कह दीजिए, बस आप हमारे हो जाएं, हम आपके हो जाएं, आपकी भक्ति मुझे मिल जाए, इसके सिवा और क्या चाहिए। इतना कह के आप भगवान को प्रणाम कर लीजिए, फिर आप जो भी भोजन आदि करते हैं कर लीजिए। कई बार लोग कहते हैं कि द्वादशी को भी नमक नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा भी नियम है, पर कहीं कहीं है। पर व्रत उतना ही रहिए, उतना ही निभाइए जितना निभ सकता है। अब पता लगा कि 4 दिन व्रत ही करते रह गए और महीने के 8 दिन ऐसे निकल गए, तो फिर जय राम जी की हो गया कल्याण। इसलिए उतने में ही व्रत को समेटिए जितने में आप नियम पाल सकते हैं। एक ध्यान और रखिए, एकादशी को कभी भी चावल नहीं खाना चाहिए। कितने लोग एकादशी के दिन चावल नहीं खाते, हाथ उठाएं। जय हो। जिन्होंने हाथ नीचे किया, जो खाते हैं ध्यान से सुन लीजिए। एकादशी के दिन अगर आप चावल खाते हैं तो दुनिया भर का पाप आप खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, दुनिया भर का पाप खा रहे हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। माताओं से निवेदन, एकादशी के दिन घर में चावल हड़ताल कर दीजिए, आज चावल नहीं बनेगा। दशमी के शाम से ही चावल हड़ताल कर दीजिए, एकादशी के भी दिन चावल मत बनाइए। पर हाँ, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए। द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि चावल बिना फिर एकादशी का पूर्ण फल नहीं मिलता। थोड़ा सा ही आप चावल खा लीजिए द्वादशी को, पर जरूर खाइए। आप कहेंगे गुरुजी एकादशी को क्यों नहीं खाते चावल? जब एकादशी मैया प्रकट हुई ना, तो सारे पाप घबरा के भागे, भगवान के पास जाके बोले कि एकादशी तो हमको नष्ट कर देंगी, हम कहाँ जाएं? तब भगवान ने कहा कि तुम जाकर के अन्न में बैठ जाओ, चावल में बैठ जाओ, और जो भी चावल खाए तुम उसी के भीतर प्रवेश कर जाना। सारे पाप जा करके चावल में बैठ गए, और जो भी चावल खाता है सारे पाप चावल के माध्यम से उसी के भीतर, अरे बोलो ना, चले जाते हैं। इसलिए एकादशी को चावल मत खाया करिए। एकादशी के दिन वैसे तो अन्न भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन बालक हों, वृद्ध हों, रोगी हों, इनके लिए छूट दी गई। जो काम धाम करने वाले हैं, जो नहीं रह सकते एकादशी, फिर वो अन्न खाएं पर चावल न खाएं। या तो एक नियम और आप कर सकते हैं, अगर आप दिन भर बिना खाए नहीं रह सकते, फलाहार नहीं रह सकते, या निराजल नहीं, सफला या बिना फल के भी आप नहीं रह सकते, भोजन चाहिए ही आपको, तो फिर नक्त भुक्त एकादशी आप रह लीजिए। नक्त भुक्त एकादशी क्या है? दिन भर आपने कुछ नहीं खाया, फलाहार आदि थोड़ा बहुत लेकर रहे, और सूर्य ढलने के 1-2 घंटे बाद आपने भोजन कर लिया, इसे नक्त भुक्त एकादशी कहते हैं। इसमें आधी एकादशी का फल आपको मिलेगा, यानी दिन भर व्रत रहे और सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद आपने भोजन कर लिया, तो आपको आधी एकादशी का फल फिर भी मिल जाएगा, जिसे नक्त भुक्त एकादशी कहते हैं। वैसे तो एकादशी निर्जला रह सकते हैं, सजला रह सकते हैं, सफला रह सकते हैं। कोई कहे महाराज अगर हम निर्जला नहीं रह सकते तो फिर जल पी के रह लीजिए सजला। बोले सजला भी नहीं रह सकते तो बोले फल खा के रह लीजिए सफला। बोले इसके बाद भी अगर न रहा जाए तो बोले बढ़िया आलू बनाइए और आलू खाइए और उसमें कुछ बादाम वगैरह आप डाल लीजिए, दूध वगैरह पी लीजिए। इसके बाद भी न राजा महाराज तो बोले तो नक्त भुक्त रह लीजिए, एक टाइम खा लीजिए सूर्योदय सूर्यास्त के 2 घंटे बाद। किसी ने कहा महाराज अगर वो भी नहीं रह सकते तो बोले तब तो एकादशी रहिए ही मत, जैसे खा रहे वैसे खाते पीते मौज मस्ती करते रहिए, हैं? जब तक जियो चैन से जियो, काहे का टेंशन लेना, जब तक जियो चैन से जियो। एक सज्जन हमसे मिले, बोले गुरुजी हम टेंशन फ्री रहते हैं। हमने कहा क्या करते हैं कि टेंशन फ्री रहते हैं? उन्होंने कहा करते कुछ नहीं है, इसीलिए टेंशन फ्री रहते हैं। और हमारा एक सूत्र है,
वो हमसे बता रहे थे कि गुरुजी हम टेंशन फ्री रहते हैं क्योंकि हमने एक सूत्र पाल रखा है। हमने कहा कौन सा सूत्र? उन्होंने कहा गुरुजी हम तो एक ही बात कहते हैं, जब तक जियो चैन से जियो और कर्जा लेके घी पियो। जब तक जियो चैन से जियो, कर्जा ले ले घी पियो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, कर्जा ले ले घी पियो। एकादशी का व्रत आप जरूर रहिए। नहीं रह सकते हैं तो नक्त भुक्त रह लीजिए, वो भी नहीं रह सकते तो आप फलहार लेकर रहिए। फलहार में बहुत सी चीज़ें हैं, सेव खा लीजिए, केला खा लीजिए, अंगूर खा लीजिए, खाना हो तो आप आलू वगैरह पका कर खा लीजिए, दूध पी लीजिए, ड्राई फ्रूट खा लीजिए, मेवा मखाना खा लीजिए। और क्या खाएंगे? इतना खाने के बाद तो पेट भर ही जाएगा। कि और बता दें कुछ 2-4-10 चीज़? कुट्टू का आटा मंगा के उसका कुछ बना के खा लीजिए, सिंघाड़े का आटा मंगा के उसका कुछ बना के खा लीजिए। और इतना भी नहीं रह सकते तो बनाओ खाओ, किसने रोका है? बोलो जय राम जी की। एकादशी का व्रत निश्चित रहिए, इससे निश्चित ही कल्याण होता है। एकादशी मैया कृपा करती हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। भगवान